हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम खट्टर की गिरफ्तारी पर। अगर इस पूरे इवेंट की सीक्वेंस में बात की जाए तो सबसे पहले गौतम खट्टर ने परशुराम जयंती पर गोवा में एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इवेंट में सेंट जेवियर, जो कि क्रिश्चियन धर्म के एक धर्म प्रचारक थे, उन पे कुछ बातें बोली, जिनमें कि आतंकवादी और ऐसे शब्द भी शामिल हैं। सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था। तो ये इवेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस लेड बाय इवन सम कांग्रेस लीडर्स इस पे प्रोटेस्ट करते हैं और एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बेसिस पे गौतम खट्टर जी को अरेस्ट करने के लिए गोवा की पुलिस उत्तराखंड जाती है। जब वो नहीं मिलते हैं तो सबसे पहले उनके भाई को अरेस्ट किया जाता है, जो कि एक पहली बात तो देखा जाए काफ़ी गलत था। उसके बाद गौतम खट्टर भी अरेस्ट होते हैं। अब दोस्तों, गोवा की पुलिस जिन रीजंस पे गौतम खट्टर को अरेस्ट करती है, उसमें जो पहला रीजन दिखता है एफआईआर कॉपी के अकॉर्डिंग, वो ये है कि क्रिश्चियन समाज कहीं गोवा का उठ खड़ा ना हो, तो एक तरीके से क्रिश्चियन समाज के दबाव में, और दूसरा क्रिश्चियन समाज के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के उसमें हम गौतम खट्टर को अरेस्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे केस को हम 3 पार्ट्स में समझना चाहेंगे। सबसे पहला गौतम खट्टर के पर्सपेक्टिव से, दूसरा हम क्रिश्चियन धर्म के पर्सपेक्टिव से, और तीसरा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले अगर हम गौतम खट्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए दोस्तों, तो एक बात जो मुझे लगती है कि गौतम खट्टर को एक जो बात नहीं करनी चाहिए थी, वो ये था कि आतंकवादी जैसे भारी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब हम ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, वो भी कब, जब हम उसके साथ साथ कोई भी एविडेंस वहां पे नहीं दे रहे। आप जब ये बातें बोल रहे थे, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट था, ठीक है, लेकिन आपने आतंकवादी बोल के रह गए। आपको उसके साथ साथ जो मुझे लगता है, आप जो भी एविडेंसेस थे, बिल्कुल हो सकता है आप बिल्कुल जो कह रहे हो बिल्कुल सही हो, और ये एक तरीके से दिखता भी है, जो मैंने भी चेक किया कि हाँ, सेंट जेवियर के बारे में कुछ कुछ बातें सही बोली। लेकिन आपको उसके साथ साथ एक जो चीज़ करनी चाहिए थी, आपको साथ ही साथ कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी प्रेजेंट करनी चाहिए थी कि आप ऐसे भारी शब्द, आतंकवादी शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक मिसलीड होता है, और यही अपने देश की मुझे दोस्तों एक प्रॉब्लम भी लगती है कि कोई भी कुछ भी बोलता है लेकिन साथ में एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं करता है। अगर बोलने के साथ साथ अगर एविडेंसेस भी प्रेजेंट करे तो शायद से बात यहाँ तक पहुंचे ही ना। अब दोस्तों, बात करेंगे क्रिश्चियन धर्म के पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों, क्रिश्चियन धर्म की जो थियोलॉजी कहती है, उसके अकॉर्डिंग एक अनसीन गॉड है और दूसरा ईसा मसीह है, जो कि उस अनसीन गॉड के बेटे हैं। इन दोनों के सिवा कोई भी पूज्य नहीं है। दिस इज व्हाट क्रिश्चियन थियोलॉजी सेज। अब अगर ये थियोलॉजी है तो इसमें कहीं भी सेंट जेवियर धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसी जब बातें की जा रही हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि गलत होगी। और क्यों गलत होगी? क्योंकि सेंट जेवियर हिस्टोरिकली अगर प्रूफ भी देखा जाए तो एक धर्म प्रचारक थे, और धर्म प्रचारक का धर्म से रिलेशन जरूर होता है, लेकिन उनके ऊपर बोली कि कोई बात धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसी स्थिति पे नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे आने लगी तो फिर तो हिंदू धर्म के भी काफी सारे धर्म प्रचारक रहे, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के थे, या फिर स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के थे। अब अगर इनके खिलाफ भी कल को कोई कुछ बोलते हुए पकड़ा गया तो फिर तो उसको उठा के यही किया जाएगा। ये थोड़ा गलत होगा। अब दोस्तों, हम तीसरा जो पक्ष देखेंगे वो देखेंगे गवर्नमेंट के एंड का। दोस्तों, गोवा में बीजेपी गवर्नमेंट है पावर में, कांग्रेस नहीं है या आम आदमी पार्टी, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसपे बीजेपी कई बार एलिगेशंस लगाती रहती है कि ये हिंदू धर्म को दबाने का काम करते हैं। अब जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, पहली बात, और दूसरी बात कि गवर्नमेंट ने गलत क्या किया इस केस में, जो मुझे लगता है वो ये है कि इन्होंने सीधा एलिगेशन के बेसिस पे उठा के किसी को डाल दिया। अब उस पर कार्रवाई होगी जो भी होगा। दोस्तों, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे ही अगर उठा उठा के लोगों को अगर किसी रिलीजियस फिगर के बारे में बात करने पर अगर कही जाए, देखिए, किसी धर्म के भगवान पे अगर कुछ बोला जाए तो बिल्कुल मैं ही मानता हूँ कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन धर्म प्रचारकों पर कार्रवाई अगर होने लगी तो फिर तो आप सोच के देखिए कि आज को कोई देवकी नंदन ठाकुर जी पे कुछ बोल दे तो उनके फॉलोवर्स उठ खड़े हो, या फिर कोई बागेश्वर बाबा पे कुछ बोल दे, उनके फॉलोवर्स उठ खड़े हो, तो क्या उस बेसिस पे क्या हर किसी को अरेस्ट करते फिरेंगे? हम अरेस्ट करते तो नहीं फिरेंगे ना। इनके खिलाफ भी काफी लोग बाकी काफी कुछ बोलते हुए पाए जाते हैं आज भी। इसके लिए काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ऐसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते हर किसी को, ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अच्छा, फिर जब यही बात आती है तो फिर बात वहीं आ जाती है पलट के
कि किसी ने क्रिश्चियन धर्म के किसी धर्म प्रचारक के बारे में बोल दिया तो अरेस्ट करना बनता है, लेकिन कोई हिंदू धर्म के धर्म प्रचारक के बारे में बोल दे तो अरेस्ट करना नहीं बनता। तो ये एक्सेप्शनलिज्म कब तक चलेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कंक्लूजन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा किसी भी जब हम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, उन पे कोई भी जब कंट्रोवर्शियल जब स्टेटमेंट हम दे रहे हैं तो उसमें संग में प्रूफ भी देना पड़ेगा, वरना ऐसी स्थितियां खड़ी हो सकती हैं। दूसरा जो हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऐसे केवल ऑन द बेसिस ऑफ कि किसी रिलीजियस फिगर के बारे में कुछ बोल देगा उसके बेसिस पे अरेस्ट करने जैसे एक्टिविटीज सरकार को भी, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट रहे कभी भी, उसको बंद करनी पड़ेगी। धर्म पे बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिलीजियस फिगरेट्स के ऊपर थोड़ा सा टॉलरेंस रखना पड़ेगा कि उनके बारे में बोला जा सकता है। तीसरा, अब बात कीजिए हमारी एज कॉमन पीपल, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सेकेंडरी प्रोपोजिशन के बेसिस पे केवल ओपिनियंस ना बनाएं। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इट्स अबाउट कि किसी ने कह दिया तो बिल्कुल हाँ क्योंकि उसने कहा तो ये बात सच होगी, ये नहीं होता है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू।